छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन राज्य की भौगोलिक विविधता और विशिष्ट पर्यावरणीय विशेषताओं को समझने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ की भौगोलिक संरचना को 4 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला है पूर्वी बघेलखंड का पठार, जसपुर पाट प्रदेश, छत्तीसगढ़ का मैदान और दंडकारण्य का पठार। जय जवाहर संगवारी हो, आप देख रहे हैं व्यापम मंथन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा भू आकृतिक प्रदेश जो है वो है छत्तीसगढ़ का मैदान। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा एवं सबसे ऊंचा भू आकृतिक प्रदेश है जसपुर सामरी पाट। चलिए अब इसका थोड़ा और डिटेल देख लेते हैं। इसके भाग की बात करेंगे तो पूर्वी बघेलखंड का पठार बघेलखंड के पठार का पूर्वी भाग है जो 47.32% है। जसपुर पाट प्रदेश छोटा नागपुर के पठार का पूर्वी भाग है। अब इन चारों का हम ढाल देखते हैं। पूर्वी बघेलखंड के पठार का ढाल है उत्तर की ओर, जसपुर पाट प्रदेश का ढाल है दक्षिण पूर्व की ओर, छत्तीसगढ़ के मैदान का ढाल है पूर्व की ओर, दंडकारण्य का पठार का ढाल है दक्षिण पश्चिम की ओर। तो अगर कंप्लीट देखेंगे उत्तर, दक्षिण पूर्व, पूर्व और दक्षिण पश्चिम। अब स्थिति की बात करें तो पूर्वी बघेलखंड के पठार की स्थिति है उत्तर पश्चिम में और जसपुर पाट प्रदेश की स्थिति है छत्तीसगढ़ की उत्तर पूर्वी सीमा पर। छत्तीसगढ़ के मैदान की स्थिति है छत्तीसगढ़ के मध्य में, दंडकारण्य के पठार की स्थिति है छत्तीसगढ़ के दक्षिण में। तो उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, छत्तीसगढ़ का मध्य और छत्तीसगढ़ को दक्षिण में। विस्तार की बात करें तो पूर्वी बघेलखंड के पठार का विस्तार है मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, पूरजपुर और बलरामपुर। सामरी तहसील को छोड़ करके सरगुजा में मैनपाट को छोड़ करके। जसपुर पाट प्रदेश की बात करें तो संपूर्ण जसपुर, बलरामपुर का सामरी कुसमी तहसील भी आएगा और सरगुजा का मैनपाट क्षेत्र भी आएगा। छत्तीसगढ़ का मैदान जो है इसमें बीजापुर, रायपुर और दुर्ग संभाग, इसमें मोला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी को छोड़ करके। दंडकारण्य के पठार में मोला, मानपुर जिला प्लस बस्तर संभाग सब है। क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल को हम याद कर सकते हैं 21, 6, 68, 39। पूर्वी बघेलखंड के पठार का जो क्षेत्रफल है वो है 21,863 स्क्वायर किलोमीटर जो 16.6% है। जसपुर पाट प्रदेश का क्षेत्रफल है 6,208 स्क्वायर किलोमीटर जो 4.95% है। छत्तीसगढ़ का मैदान या महानदी बेसिन या मध्य भारत के धान का कटोरा का क्षेत्रफल है 68,064 जो 50% है। दंडकारण्य के पठार का क्षेत्रफल है 39,060 जो 28.91% है। भूगर्भिक और खनिज की बात करें तो पूर्वी बघेलखंड के पठार का गोंडवाना और कोयला आएगा। जसपुर पाट प्रदेश का दक्कन बेसाल्ट बॉक्साइट, छत्तीसगढ़ के मैदान का कडप्पा, चूना, डोलोमाइट, दंडकारण्य के पठार का धारवाड़, लोहा, टीन, हीरा। तो गोंड कोयला, दक्कन बेसाल्ट बॉक्साइट, कडप्पा, चूना, डोलोमाइट, धारवाड़, लोहा, टीन, हीरा या धार, लोहा, टीन, हीरा बोल सकते हैं। ऊंची चोटी की बात करें तो पूर्वी बघेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी है देवगढ़, 1033 मीटर की होगी। ये है एमसीबी कोरिया में। और फिर जसपुर पाट प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है गौरलाटा, 1225 मीटर, सामरी पाट बलरामपुर में है। छत्तीसगढ़ के मैदान की सबसे ऊंची चोटी है बदरगढ़, 1176 मीटर, कवर्धा में है। दंडकारण्य के पठार की सबसे ऊंची चोटी है नंदीराज, 1210 मीटर, बैनाडीला, दंतेवाड़ा में है। हम ऐसे याद कर सकते हैं कि देवगढ़, गौरलाटा, बदरगढ़, नंदीराज। अपवाह तंत्र की बात करें तो पूर्वी बघेलखंड के पठार का अपवाह तंत्र है सोनगंगा। जसपुर पाट प्रदेश का अपवाह तंत्र है महानदी, ईब और मांड, ब्राह्मणी, संख, सोन और कन्हार। छत्तीसगढ़ के मैदान की अपवाह तंत्र है महानदी। दंडकारण्य के पठार की अपवाह तंत्र है गोदावरी, इंद्रावती। अब औसत वर्षा की बात करते हैं तो औसत वर्षा में पूर्वी बघेलखंड के पठार का औसत वर्षा है 172 सेंटीमीटर, जसपुर पाट प्रदेश का 125 और 150 सेंटीमीटर। सेम छत्तीसगढ़ के मैदान का भी रहेगा 125, 150 सेंटीमीटर। दंडकारण्य के पठार की औसत वर्षा है 167 सेंटीमीटर।
तो 172 सेंटीमीटर, 125 से 150, 125 से 150 और 167 सेंटीमीटर। मिट्टी की बात करें तो हम पूर्वी बघेलखंड के पठार की जो मिट्टी है वो है लाल पीली। जसपुर पाट प्रदेश की भी मिट्टी रहेगी लाल पीली प्लस लेटेराइट। छत्तीसगढ़ के मैदान की जो मिट्टी रहेगी वो भी रहेगी लाल पीली प्लस कंधार मिट्टी। दंडकारण्य के पठार की जो मिट्टी है वो थोड़ी डिफरेंट है, वो है लाल दोमट। तो लाल पीली प्लस लेटेराइट, लाल पीली प्लस कंधार, लाल और दोमट। फसल की बात करें तो फसल में पूर्वी बघेलखंड के पठार का जो फसल है वो है मोटे अनाज और तेल। जसपुर पाट प्रदेश का जो फसल है वो है बागवानी। छत्तीसगढ़ के मैदान का जो फसल है वो है धान। दंडकारण्य के पठार का जो फसल है वो है धान प्लस मोटे अनाज। तो मोटे अनाज तेल, बागवानी धान, धान प्लस मोटे अनाज। वनस्पति की बात करें तो पूर्वी बघेलखंड के पठार की वनस्पति है उष्णकटिबंधीय सागौन वन आएगा इसमें। जसपुर पाट प्रदेश में उष्ण आर्द्र मानसूनी मिश्रित वन आएगा। सेम होगा छत्तीसगढ़ के मैदान में उष्ण आर्द्र मानसूनी मिश्रित वन, थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। दंडकारण्य के पठार में उष्ण शुष्क पर्णपाती वन, आर्द्र पर्णपाती इसमें आएगा साल वन। तो उष्णकटिबंधीय सागौन वन, उष्ण आर्द्र मानसूनी मिश्रित वन, उष्ण आर्द्र मानसूनी मिश्रित वन और उष्ण शुष्क पर्णपाती वन, आर्द्र पर्णपाती साल वन। जनजाति की बात करें तो पूर्वी बघेलखंड के पठार की जनजाति है ओराव और कोल। जसपुर पाट प्रदेश की जनजाति है कोरवा नागेसिया। छत्तीसगढ़ के मैदान की जनजाति है सौरा, बिंजवा, धलवार। दंडकारण्य के पठार की जनजाति है गोंड, हलबा, मारिया, मुड़िया, दंडामी मारिया। तो उराव कोल, कोरवा नागेसिया, सौरा, बिंजवा, धलवार, गोंड, हलबा, मारिया, मुड़िया, दंडामी मारिया। अब उपविभाग की बात करें तो पूर्वी बघेलखंड के पठार का जो उपविभाग होगा वो होगा 5। पहला होगा कन्हार बेसिन जो रामानुजगंज बलरामपुर में है। दूसरा है रिहंद बेसिन जो वाड्रपन नगर बलरामपुर में है। तीसरा है देवगढ़ की पहाड़ी जो एमसीबी में है, मनेन्द्रगढ़ छिरमिरी भरतपुर में। और हसदो रामपुर बेसिन जिसका विस्तार है बिलासपुर से सरगुजा तक के। और सरगुजा बेसिन जो सरगुजा और सूरजपुर दोनों में है। जसपुर पाट प्रदेश की उपविभाग की बात करें तो वो है पहला ताम्री पाट, कुसमी पाट जिसे ऊपरी घाट कहा जाता है। इसका विस्तार है जसपुर का उत्तरी भाग और बलरामपुर का दक्षिणी भाग। दूसरा है जसपुर पाट प्रदेश जिसे नीचे घाट भी कहा जाता है। इसके विस्तार की बात करें तो जसपुर जिले में ईब मैनी नदी के उत्तर का समस्त भूभाग। तीसरा आएगा मैन पाट, सरगुजा क्षेत्र, दक्षिण अंबिकापुर एवं सीतापुर तहसील आएगा इसमें। छत्तीसगढ़ के मैदान के उपविभाग की बात करें तो इसमें आता है पहला चित्तौड़ छत्तीसगढ़ का मैदान और दूसरा आता है सीमांत उच्च भूमि। दंडकारण्य का पठार के हम लोग उपविभाग की बात करें तो इसमें आएगा पोटरी महानदी का मैदान जिसे कांकेर बेसिन में कहा जाता है। अबूझमाड़ की पहाड़ियां नारायणपुर में है। उत्तर पूर्वी पठार उत्तर में कोंडा गांव से लेकर के दक्षिण में जगदलपुर तक के। चौथा है दक्षिण का पठार। पांचवा है गोदावरी सबरी का मैदान या उर्मिल बेसिन जिसे कहा जाता है। उपविभाग को डिटेल में पढ़ने से पहले हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जिसका जवाब आप कमेंट में दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है गौरलाटा चोटी छत्तीसगढ़ में किस पार्ट में है? ये है आपके ऑप्शन। ये जो क्वेश्चन है वो छत्तीसगढ़ पीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 में आया हुआ है। इसका जवाब हमें कमेंट में बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक ऊंचाई वाला स्थान कौन सा है? ये है आपके ऑप्शन। ये भी जो क्वेश्चन है वो छत्तीसगढ़ पीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के मध्यवर्ती मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? ये रहे ऑप्शन। ये जो क्वेश्चन है वो केजीपीएससी के लाइब्रेरियन 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका जवाब हमें कमेंट करके बताइएगा। अब हम देखते हैं भू आकृतिक प्रदेशों के उपविभाग के बारे में। पहला है हमारा पूर्वी बघेलखंड का पठार। इसमें आता है कन्हार बेसिन रामानुजगंज बलरामपुर में जो है। दूसरा आता है रिहंद बेसिन जो वाड्रपन नगर बलरामपुर में है। देवगढ़ की पहाड़ी जो मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में है जिसका विस्तार कोरिया तक है। ये जो है वो उत्तर छत्तीसगढ़ प्रदेश की सर्वाधिक उच्च भूमि है। फिर नेक्स्ट आता है हसदो रामपुर बेसिन जो सरगुजा से बिलासपुर तक इसका विस्तार है। और आता है सरगुजा बेसिन जो सरगुजा और सूरजपुर तक इसका विस्तार है। कन्हार बेसिन रामानुजगंज जो बलरामपुर में है उसकी दिशा है उत्तरी पूर्वी
औसत ऊंचाई है 300 से 450। ये कन्हार नदी द्वारा निर्मित है। एक बार और देख लेते हैं। कन्हार बेसिन की दिशा है उत्तरी पूर्वी, औसत ऊंचाई है 300 से 450 मीटर। ये कन्हार नदी द्वारा निर्मित है। रिहंद बेसिन जो है उसकी दिशा है उत्तरी, ये इसकी औसत ऊंचाई है 300 से 450 मीटर सेम है। देवगढ़ की पहाड़ी की दिशा है उत्तरी, जिसकी औसत ऊंचाई है 600 से 1000। इसकी सबसे ऊंची चोटी है देवगढ़। इसका उत्तरी हिस्सा बहुत अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। प्रमुख शिखर है इसकी मुस्की और सोनहत पहाड़। अन्य उच्च भाग है बिजली मैना, दियागढ़, जोग और बार पहाड़। कैमूर पर्वत श्रृंखला इसका भाग है, विंध्याचल का भाग है ये सब देवगढ़ की पहाड़ी में आएगा। नेक्स्ट है हसदो रामपुर बेसिन, जिसकी दिशा है उत्तर पश्चिम, औसत ऊंचाई है 450 मीटर। ये हसदेव नदी द्वारा निर्मित है। फिर नेक्स्ट आता है सरगुजा बेसिन, जिसकी दिशा है उत्तर मध्य क्षेत्र, औसत ऊंचाई है 400 से 500 मीटर। इसके अंतर्गत आएगा रामगढ़ की पहाड़ी, जो सतपुड़ा का एक भाग है। फिर से देख लेते हैं कन्हार बेसिन, रिहंद बेसिन, देवगढ़ की पहाड़ियां, हसदो रामपुर बेसिन और सरगुजा बेसिन। इसमें दिशा होती है उत्तरी पूर्वी, औसत ऊंचाई है 300 से 450 मीटर, कन्हार नदी द्वारा निर्मित है। अब आगे हम देखते हैं जसपुर सामरी पाट। जसपुर सामरी पाट में सबसे पहला हमारा उपविभाग है सामरी पाट या कुसमी पाट, जो जिसे ऊपरी घाट कहा जाता है। इसमें आता है जसपुर का उत्तरी भाग और बलरामपुर का दक्षिणी भाग सामरी तहसील। इसका विस्तार है पूरा सामरी पाट का। उत्तर छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा भाग है, 2225 स्क्वायर किलोमीटर है। ये जो सामरी पाट है वो 2225 स्क्वायर किलोमीटर है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। फिर से देखते हैं सामरी पाट या कुसमी पाट, जो ऊपरी घाट कहलाता है। इसका विस्तार है जसपुर का उत्तरी भाग और बलरामपुर का दक्षिणी भाग सामरी तहसील तक के। ये छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा 2225 स्क्वायर किलोमीटर है, उत्तरी छत्तीसगढ़ का। हाँ, इसकी औसत ऊंचाई है 600 से 750 मीटर। इसकी सबसे ऊंची चोटी है गौरलाटा 1225 मीटर। ये छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी में गिनी जाती है, गौरलाटा 1225 मीटर। ठीक है, सामरी पाट बलरामपुर आ गई। पठार में बात करूं तो खुरिया पठार आता है, औसत ऊंचाई है 750 से 1000 मीटर। चोटी है इसकी बुरुजडीह, भंवर पहाड़, तेंदुपाता, सुलेसा पहाड़ी। नेक्स्ट है दूसरा पठार है जसपुर। चोटी आती है कि लाकी पहाड़, कुरंग पहाड़, गढ़ पहाड़, केन कछार, सिनिकुआ पहाड़, डूंगर पहाड़ और गौरा घाट। स्थलाकृति है लहसुन पाट बलरामपुर में है, ये इंपॉर्टेंट है। सामरी पाट के पश्चिम में है। दूसरा है जमीर पाट, जो बलरामपुर में है, बक्साइट का मैदान कहते हैं इसे। सामरी पाट का पूर्वी भाग पर है। तीसरा आता है जारंग पाट। सरगुजा सीतापुर और लुंड्रा तहसील बलरामपुर जिला में है। उत्तर पूर्व इसकी दिशा है। बक्साइट का सबसे बड़ा भंडारण क्षेत्र है जसपुर पाट, जिसे नीच घाट कहा जाता है और इबमैनी घाटी कहा जाता है। जसपुर जिले में इबमैनी नदी के उत्तर का समस्त भूभाग और बगीचा जसपुर कुनकुरी पत्थल गांव तहसील, ये इसका विस्तार होगा। फिर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा व लंबा है, 4304 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई है 275 से 500 मीटर तक की। पठार है इसमें माखेल पठार, ईब व मैनी नदी के मध्य जल विभाजक है। घाटी है लोरो घाटी, जसपुर जिला में स्थित है, जो फूलों के लिए प्रसिद्ध है। सेकंड है मैनी घाटी। फिर स्थलाकृति की भी देखें तो पंडरा पाट आता है जसपुर में 1123 मीटर का। यहाँ की खुर्जा पहाड़ी से इब नदी बहती है और बकुना चोटी से कन्हार नदी का उद्गम होता है। नोट कि इस पाट प्रदेश में जसपुर नगर एवं कुनकुरी स्थलाकृति विद्यमान है। मैनी नदी जसपुर की पश्चिमी सीमा पर एक छोटी सी घाटी का निर्माण करती है, जिसे कारी कहते हैं। अब देखते हैं मैन पाट। इसका विस्तार है मैन पाट का सरगुजा क्षेत्र दक्षिण अंबिकापुर एवं सीतापुर तहसील धर्मजयगढ़ तहसील के उत्तरी भाग में। ऊंचाई है इसकी 1158 मीटर। उद्गम है मान नदी का। घाटियां इसमें कदनई, करदन, सकरिया, गोविंदपुर और पैगा। एडवेंचर जोन है परपटिया और मालतीपुरी।
1962 में तिब्बती शरणार्थियों को बसाया गया था, इसलिए इसे छत्तीसगढ़ का तिब्बत कहते हैं। यह स्थल छत्तीसगढ़ में तिब्बती संस्कृति बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र है। उत्तर में रिहंद की सहायक घुनघुटा नदी है, दक्षिण से उत्तर की ओर जो बहती है। इसके उत्तर में बारकुआ डूंगर स्थित है। पाट की ऊपरी सतह पर लैटेराइट मिट्टी में एल्यूमिना का बहुत अधिक अंश है। दक्षिण में यह उदयपुर हिल से लगा हुआ है। मान नदी इसकी पूर्व सीमा बनाती है। यह नदी उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। मैनपाट पूर्व दिशा में पत्थलगांव पठार से लगा हुआ है। पश्चिम में रेहार नदी है। जलप्रपात की बात करें तो सरबंजा जलप्रपात है। मान नदी के उद्गम स्थल पर सरबंग ऋषि का आश्रम भी है। टाइगर पॉइंट है। मैनपाट के पूर्वी भाग से महादेव मुड़ा नदी बहती है, जिसमें टाइगर पॉइंट निर्मित है। पहले यहाँ टाइगर घुमा करते थे, इसी कारण इसका नाम टाइगर पड़ा। तीसरा है मछली या फिश पॉइंट, जिसको कहा जाता है। पहाड़ी नाला पर निर्मित जलप्रपात है, जहां पर बहुत मछलियां रहती हैं, इसी आधार पर इसे मछली पॉइंट कहा जाता है। फिर है मेहता पॉइंट, यह सरगुजा और रायगढ़ की सीमा बनाती हैं। देन इको पॉइंट, देन देव प्रभाव झरना, पहाड़ी नाला से निर्मित झरना है। ये था हमारे जसपुर सामरी पाठ। अब देखते हैं महानदी बेसिन। ये स्थित है मध्य छत्तीसगढ़ में, कहने का मतलब बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग संभाग में। इसे दो प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, छत्तीसगढ़ का मैदान और दूसरा होता है सीमांत उच्च भूमि। छत्तीसगढ़ का मैदान का उपनाम महानदी बेसिन भी है। इसकी आकृति है पंखाकार। 31,600 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। ऊंचाई है 220 से 330 मीटर। ढाल है पूर्व की ओर। उत्पत्ति हुई है कडप्पा शैल समूह से। इसके उपविभाग हैं शिवनाथ पार का मैदान, शिवनाथ महानदी दोआब, महानदी पार सकरा मैदान, बिलासपुर का मैदान, हल्दो मान बेसिन। अब एक करके इनके बारे में देखते हैं। शिवनाथ पार का मैदान में छत्तीसगढ़ मैदान के पश्चिम भाग में फैला हुआ है। शिवनाथ नदी का पश्चिम भाग है ये। इसकी ऊंचाई है 300 मीटर। मैकाल श्रेणी से निकलकर अब नेर सुरही, कर्रा और हाप नदी का प्रवाह क्षेत्र है। ये थी शिवनाथ पार का मैदान। दूसरा आता है शिवनाथ महानदी दोआब। छत्तीसगढ़ मैदान के दक्षिण में ये स्थित है। दुर्ग रायपुर संभाग के अंतर्गत आएगा ये। ऊंचाई जो है 200 से 300 मीटर है। शिवनाथ और खारून का प्रवाह क्षेत्र है। इसका जो ढाल है वो है दक्षिण से उत्तर की ओर। महानदी पार सकरा मैदान, ये महानदी के पूर्व में स्थित एक सकरी पेटी है। छत्तीसगढ़ के मध्य भाग से पूर्व की ओर किनारे किनारे स्थित है, जिसके पूर्व में रायपुर की उच्च भूमि और पश्चिम में महानदी शिवनाथ दोआब क्षेत्र है। धमतरी का उत्तर पूर्वी भाग रायपुर व बड़ौदा बाजार के पश्चिम भाग आते हैं इसमें। इसकी ऊंचाई है 305 मीटर। बिलासपुर का मैदान की हम बात करें तो महानदी बेसिन का उत्तरी भाग है ये। जांजगीर, बिलासपुर और मुंगली क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। इसकी ऊंचाई है 200 से 300 मीटर। अरपा, आगर, मनियारी तथा लीलागर नदियां प्रवाहित होती हैं यहाँ से। ढाल है दक्षिण पूर्व की ओर। बिलासपुर मैदान का ढाल है दक्षिण पूर्व की ओर। पहाड़ी है इसमें रतनपुर और सिंटे की पहाड़ी। अब देखते हैं हसदो मान बेसिन। छत्तीसगढ़ बेसिन के उत्तर पूर्व भाग में हसदे व मान नदी के मध्य का क्षेत्र है ये। इसकी ऊंचाई है 230 मीटर। इसमें दो बेसिन आते हैं, कोरबा बेसिन और रायगढ़ बेसिन। तो कोरबा बेसिन में हसदे नदी द्वारा निर्मित है, कटघोरा एवं कोरबा तहसील में। रायगढ़ बेसिन मांड एवं केलो नदी द्वारा निर्मित है। रायगढ़ में औसत ऊंचाई है 300 मीटर। इस बेसिन की सीमा पर छोटी छोटी पहाड़ियों का समूह है, जिसे चवा ढाल कहते हैं। अब देखते हैं सीमांत उच्च भूमि के बारे में। 36,464 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। छत्तीसगढ़ का मैदान के चारों ओर स्थित उच्च भूमि है ये। आर्यन, गोंडवाना और दक्कन ट्रेप इत्यादि शैल समूह द्वारा निर्मित है। इसमें पहला उपविभाग आता है मैकल श्रेणी। दूसरा आता है उत्तरी उच्च भूमि या छुरी उदयपुर की पहाड़ी। तीसरा आता है दक्षिणी उच्च भूमि और चौथा आता है मैकाल श्रेणी का पूर्वी उच्च भूमि, रायपुर उच्च भूमि भी जिसे कहा जाता है। तो पहला हम देखते हैं मैकाल श्रेणी। ये सतपुड़ा पर्वत का पूर्वी कगार का भाग है। इसकी ऊंचाई है 340 से 600 मीटर।
इसका ढाल है पश्चिम से पूर्व की ओर। ये स्थित है छत्तीसगढ़ के पश्चिम भाग में। इसका विस्तार है खैरागढ़, चुईगदानगंडई, राजनांदगांव, फिर कबीरधाम और पेंडौर लोरमी तक के। इसकी सीमा है राजनांदगांव जिले की उत्तर पश्चिम तथा कवर्धा की दक्षिण पश्चिम सीमा बनाती है। मध्य प्रदेश के मंडवा जिले एवं छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले की सीमा रेखा बनाती है। ये जल विभाजक है शिवनाथ नदी व वेनगंगा नदी के मध्य में और ऊपरी महानदी बेसिन को ऊपरी नर्मदा बेसिन से अलग करती है। इसकी चोटी है बदरगढ़ 1176 मीटर जो कवर्धा में है। छत्तीसगढ़ के पश्चिम भाग की सबसे ऊंची चोटी है ये। अन्य चोटियों में झाला पहाड़, देवसानी पहाड़, बहानगढ़, लीलावनी, भरकुट। इसमें घाटियां है, चिल्फी घाटी है कवर्धा में NH30 है, बिजवानी घाटी है NH53 और शिवनाथ घाटी है। इसमें पहाड़ियां है कांदावनी पहाड़ी कवर्धा में, कुल्हारी से पहाड़ी राजनांदगांव में, परगेगढ़ की पहाड़ी भी आती है राजनांदगांव में और डूंगरगढ़ की पहाड़ी भी आती है राजनांदगांव में। उत्तरी उच्च भूमि या छुरी उदयपुर की पहाड़ी महानदी बेसिन के उत्तर दिशा में स्थित है। इसका विस्तार कोरबा से रायगढ़ जिले तक है। यह इसके दो भाग हैं। छुरी पहाड़ी विस्तार है कोरबा, उदयपुर की पहाड़ी विस्तार है रायगढ़। छुरी पहाड़ी 450 से 1000 मीटर है। इसका ढाल है उत्तर से दक्षिण की ओर। सैल समूह है, यहाँ गोंडवाना, तालचेर और 12 कर चट्टानें हैं। यहाँ चूना पत्थर, रेत पत्थर और सैल चट्टानें पाई जाती हैं। श्रेणियां हैं केरता, किरला पहाड़, पवन खेड़का, पुटका पहाड़ और बिजौरा पहाड़। ये स्थित है इसके आसपास में। उत्तर में महादेव पहाड़, दक्षिण में कोरबा बेसिन, पूर्व में मान नदी, पश्चिम में हसदेव नदी, पेंड्रा पहाड़। अब उदयपुर पहाड़ी की बात करें तो इसका विस्तार है रायगढ़। यह रायगढ़ जिले के उत्तर पश्चिम मध्यवर्ती भाग में स्थित है। इसके उत्तर में मैनपाट आता है, दक्षिण में कुछ नहीं है। पूर्व में कुरकुट नदी आती है, पश्चिम में छुरी पहाड़ी आती है और मान नदी आती है। इसकी जो पहाड़ियां है वो है लैलूंगा जो केरू नदी का उद्गम स्थल है। ऊंची चोटी है मैनीफर 760 मीटर। अन्य लाम पहाड़ आता है, बारखुआ डोंगर, महादेव पहाड़ 988 मीटर, जनता पहाड़, बड़ नानी पहाड़, महातिम एवं धनस एवं मारगोंडगर। चवरढाल पर्वत श्रृंखला एक आएगी इसमें, जिसे कुम्हार पहाड़ भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ बेसिन को उत्तरी उच्च भूमि से अलग करने के लिए रायगढ़ के दक्षिण उत्तरी भाग में पर्वतों की एक श्रृंखला है जिसे चवरढाल कहते हैं। विस्तार है इसका जांजगीर चांपा, शक्ति एवं खरसिया का मैदान। सिंगरपुर की गुफा है यहाँ पर। पेंट्रा लोरमी का पठार की अब बात करें तो यह मैकल श्रेणी का विच्छेदित पठार है। विस्तार है गौरेला पेंट्रा मारवाही, मुंगेली और कोरबा जिले में। इसकी चोटी है पलमा चोटी जो गौरेला पेंट्रा मारवाही में है। दूसरा है लाफागढ़ 1048 मीटर जो कोरबा में है। तीसरा है चंदेली पहाड़ी 821 मीटर जो लोरमी में है। नोट है देख लेते हैं इसमें कि इस क्षेत्र में वर्षा कम होती है। अचानक मार वन्य जीव अभ्यारण्य इसी श्रृंखला पर स्थित है। तो ये था उत्तरी उच्च भूमि या छुरी उदयपुर की पहाड़ी। अब देखते हैं दक्षिणी उच्च भूमि। इस क्षेत्र के अंतर्गत मोहला मानपुरम बगत चौकी, दुर्ग जिले का दक्षिणी भाग, धमतरी, गरियाबंद और रायपुर का दक्षिणी पूर्वी भाग आता है। जल विभाजक है ये गोदावरी, अफवाह तंत्र और महानदी की सहायक नदी शिवनाथ के मध्य में। इसकी ऊंची चोटी है डूंगरबोर 700 मीटर। दूसरा है कौचार 597 मीटर। कुटक राजरा पहाड़ी दुर्ग जिले का खरखरा और तांदुला के मध्य है जिसकी ऊंचाई है 674 मीटर। ये लौह निक्षेप है। अब आप देखते हैं मैकल श्रेणी पूर्वी उच्च भूमि जिसे रायपुर उच्च भूमि भी कहा जाता है। रायपुर संभाग के दक्षिण पूर्वी भाग में अर्धचंद्राकार में फैली हुई है। पहाड़ है सोनबेरा पहाड़ पूर्वी उच्च भूमि का सर्वाधिक ऊंचा भाग है। औसत ऊंचाई है 943 मीटर। छत्तीसगढ़ के महासमुंद एवं गरियाबंद जिले में विस्तृत है। मूलतः उड़ीसा का पहाड़ कह सकते हैं इसे। उद्गम है जोग नदी। सिहावा पहाड़ी सेकंड आता है सिहावा पहाड़ी। प्राचीन नाम है सुक्तिमती
और ये धमतरी में स्थित है। सोंदूर घाटी के पश्चिम में है, धमतरी के दक्षिण में है। अन्य पहाड़ है इसके अंतर्गत मुंडागिरी 680 मीटर, बोरड़ पहाड़ 617 मीटर, काटी गांव 631 मीटर, गिधावा पर्वत 732 मीटर। सप्तरिंगी ऋषि का आश्रम भी है और कन्नेश्वर महादेव मंदिर है। तीसरा आता है बसना बेसिन, उत्तर पूर्वी भाग है रायपुर की उच्च भूमि का, है ना। सोना खान पहाड़ी महासमुंद में आता है। भाद्र नवगढ़ की पहाड़ी गरियाबंद में आता है। और छाता पहाड़ आता है बड़ौदा बाजार में। सतनाम पंथ के प्रवर्तक संत गुरु घासीदास जी की से संबंधित तीर्थ स्थल है। कुछ अन्य सीमांत उच्च भूमि है, वो है दुर्ग सीमांत उच्च भूमि, जिसका विस्तार है डोंडी लोहारा बालोद और अंबगढ़ चौकी। पहाड़ियां है इसमें दल्ली राजरा की बालोद में। यह लौह अयस्क आपूर्ति पूर्व में भिलाई इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति की जाती थी। डोंगरगढ़ की पहाड़ी है राजनांदगांव में और दूसरा है लुड़ेक की पहाड़ी केरू नदी का उद्गम स्थल है लैलूंगा क्षेत्र से। तीसरा है बोरिया टिब्बू जिला मोहला मानपुर है, इसमें जो खनिज है वो है लौह अयस्क। अब नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट देखते हैं दंडकारण्य का पठार, जिसका उपविभाग है कोटरी महानदी का मैदान, जिसे कांकेर बेसिन कहा जाता है। दूसरा है अबूझमाड़ की पहाड़ी जो नारायणपुर में स्थित है। और फिर है उत्तर पूर्वी पठार, दक्षिण का पठार और गोदावरी सबरी का मैदान उर्मिल बेसिन जिसे कहा जाता है, और बस्तर का मैदान भी जिसे कहा जाता है। अब पहला देखते हैं कोटरी महानदी का मैदान जो कांकेर बेसिन में है। यह दंडकारण्य के उत्तरी भाग में स्थित है। दंडकारण्य के उत्तरी भाग में स्थित है। औसत ऊंचाई 300 से 500 मीटर है, चौड़ाई है 60 किलोमीटर। प्रदेश की उत्तरी भाग में प्रवेश द्वार के रूप में यह मैदान है। कांकेर बेसिन के उत्तर में महानदी बेसिन स्थित है। दूसरा है अब अबूझमाड़ की पहाड़ी जो नारायणपुर में है। बस्तर के पठार का सबसे अधिक ऊंचाई वाला क्षेत्र है। औसत ऊंचाई है 600 से 800 मीटर। यहाँ पर अबूझमाड़ीय जनजाति होती है। इसे छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी भी कहा जाता है, जहाँ सर्वाधिक वर्षा होने के कारण इसे चेरापूंजी कहते हैं। इसी पर्वत श्रृंखला के कारण नारायणपुर सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अबूझमाड़ की पहाड़ी के उत्तर में है कोटरी नदी मैदान, उत्तर पूर्व में है रावघाट की पहाड़ी, पूर्व में है बोरडिंग नदी जो इंद्रावती की सहायक है, दक्षिण में है इंद्रावती नदी। इसमें घाटी आती है खुरसेल घाटी, यहाँ पर सर्वोच्च किस्म का सागौन वन पाया जाता है। इसमें नदी है जाटून नदी में नरसंगिक प्राकृतिक तौर पर मगरमच्छ पाए जाते हैं। और सोनपुर की घाटी है, इस पहाड़ी के उत्तरी सीमावर्ती भाग को शेष भागों से अलग करती है। अब देखते हैं उत्तर पूर्वी का पठार। औसत ऊंचाई है 800 मीटर, आकृति है गुंबदकार। उत्तर में कोंडागांव से लेकर के दक्षिण पूर्व में जगदलपुर तहसील तक के ये विस्तरित है। अब देखते हैं दक्षिण का पठार, बस्तर का पठार जिसे कहा जाता है। इसकी औसत ऊंचाई है 300 से 600 मीटर। अबूझमाड़ की पहाड़ी तथा उत्तर पूर्वी पठार के दक्षिण में ये स्थित है। दंडकारण्य के अधिकांश भाग में और बीजापुर सुकमा के कोंडा तहसील के ऊपरी भाग में ये विस्तारित है। ग्रेनाइट व नाइस चट्टानों से निर्मित है। अब देखते हैं गोदावरी सबरी का मैदान जिसे उर्मिल बेसिन भी कहा जाता है, इसे बस्तर का मैदान भी कहा जाता है। औसत ऊंचाई है 300 मीटर से कम। गोदावरी एवं सबरी नदी के मध्य का क्षेत्र है और उत्तर में बीजापुर तहसील से दक्षिण में कोंटा तहसील तक के ये फैली हुई है। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे पहाड़ की और घाटी की।